सर, कल भारत सरकार का अचानक फैसला आया है जाति आधारित जनगणना कराने का, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो शुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल निर्णय है। और इंडिया गठबंधन के लोगों ने बहुत लंबे समय से इसको मुद्दा बना रखा था। और राहुल गांधी ने कई बार कहा जातीय जनगणना होनी चाहिए। इस पर केंद्र में बैठे हुए लोग चुप्पी साधे हुए थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। लेकिन हमने भी देखा, आश्चर्य हुआ, अचानक लोगों ने स्वीकार किया। सरकार बोली कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, जनगणना होनी चाहिए। और प्रोविजन भी है कि एवरी 10 ईयर्स पर, 10 वर्ष पर जनगणना होती है। जनगणना से बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। हमारी जनसंख्या, आजाद भारत के बाद एक बार भी जनगणना नहीं हुआ भारत में। देखिए, आज़ाद भारत में जनगणना हुई है, 10 वर्ष पर होती रही है, इधर कुछ वर्षों से बंद है। लेकिन जातीय जनगणना देश में पहली बार होने जा रही है जी। जातीय जनगणना पहली बार होने जा रही है सर। और इसके पहले 2 स्टेट में, इंडिया के 2 स्टेट में जी, बिहार में भी कुछ साल पहले जनगणना हुई है, और तेलंगाना में जी, 2 राज्यों ने कराया है। और जनगणना से वहाँ के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक ये स्थिति का पता चलता है। कौन कितना कहाँ पर पहुँचा है, किसको मदद की ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है, कौन किस राज्य में या किस जगह पर लिटरेसी का क्या परसेंटेज कितना है, नहीं है, कहाँ क्या ज़रूरत है, विकास के लिए कहाँ कहाँ क्या करना चाहिए, ज़रूरत है। और जातीय जनगणना से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि सत्ता में जो लोग हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, नौकरियों में जो लोग हैं, वो कौन कितनी संख्या में है। ऐसे कई तरह के भ्रम रहते हैं, लेकिन आ जाने पर सबको पता चल जाएगा। जब पता चल जाएगा तो लोगों के संबंध में पॉलिसी बनाने में, विकास के लिए निर्णय लेने में सुविधा होगी। तो ये होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। और एक ही पार्टिकुलर जात में भी कई तरह की विषमता है, वो विषमता भी सामने आ जाएगी। तो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को भी पता चलेगा कि भाई हम तो यहाँ हैं, लेकिन हमारे जात के लोग और भी पिछड़े हुए हैं। उनके लिए भी वो भी सोचेंगे, सरकार तो सोचेगी ही। इस तरह से यह एक सरकार का ऐसा कदम है जो देर से लिया गया कदम है। पहले ही ले लेना चाहिए, बता देना चाहिए, जब डिमांड उठा उसी समय यह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन देखिए क्या होता है, कब तक होता है, ये हो जाना चाहिए। और अभी तो टेक्नोलॉजी और साइंस इतना विकसित हो चुका है, इस काम को आसानी से, बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत एनालिटिकल तरीके से किया जा सकता है। लोग बशर्ते कि दिल से चाहें करना। और इसमें भी सच्चाई है कि कुछ जातियां जो कई तरह का लाभ ले रही हैं, नौकरी में, समाज में, संस्कृति में, और तरफ लाभ ले रही हैं, वो अपनी जनसंख्या बढ़ा चढ़ा कर बता रही है। और विकास में समझते हैं कि हमारा ही रोल है। वो सब सामने आ जाएगा, वो भी एक्सपोज करना जरूरी है। कई तरह की चीज़ें एक्सपोज होंगी, कौन कितनी संख्या में है और कौन कितना सरकारी लाभ अवेल कर रहा है, यह भी सामने आ जाएगा। तो ये स्वागत योग्य कदम है, होना चाहिए। नहीं सर, आप पूर्व कुलपति रहे हैं, आप शिक्षित हैं, लेकिन आप जाति की जनगणना, जाति पाति की बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल गया है। ठीक, दुनिया में
दुनिया के करीब 32-33 देशों को हमने भी देखा है। दुनिया के समाज में विभेद हैं, जात न बोल करके वहाँ कुछ दूसरा चीज हम कह सकते हैं, लेकिन वहाँ भी है। डिग्री मात्रा का कहाँ कहीं अधिक है, कहीं कम है। हमारे यहाँ जातियों की संख्या 6000 से अधिक जातियाँ बताई जाती है। 6743। हाँ, 6000 से ऊपर जातियाँ बताई जाती हैं। और जात सोसाइटी के लिए अभिशाप मानी जाती है। हम भी मानते हैं, ठीक नहीं है, लेकिन अंबेडकर भी जो इसका विरोध करते थे, जात प्रथा का उन्मूलन, जात नहीं जमात की बात करते थे कि जमात में हमको रहना चाहिए। शेड्यूल कास्ट की जात नहीं, जमात में लोग रहें, मतलब बड़े ग्रुप में जो हाशिए पर हैं, मार्जिनलाइज हैं, उन लोगों को ये रहना चाहिए। सही। तो भाई जात बनाने वाले लोग कौन हैं, जात का लाभ कौन लोग ले रहे हैं, यह सब पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। और जात लोगों ने क्यों बनाया, इसकी ज़रूरत क्या थी, अगर नहीं थी तो इसको एलिमिनेट किया ही जाना चाहिए। और जात का खामियाजा भी सोसाइटी को भोगना पड़ता है। और अंबेडकर ने भी कहा है कि जातियां रहेंगी तो डेमोक्रेसी को फलने फूलने में परेशानी होगी, यह है। लेकिन अब चूँकि परंपरा से चली आ रही हैं चीज़ें और यंग लड़के जात विहीनता की ओर जा रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, बिना किसी से राय लिए हुए वो अंतरजातीय शादियाँ शुरू हो गई हैं। तो जात ग्रेजुअली धीरे धीरे एजुकेशन शिक्षा बढ़ने पर वो घटेंगी, घट रही है, उसका प्रभाव ही घट रहा है। जात को बहुत लोग नेचुरल चीज़ नहीं मानते हैं, वो आर्टिफिशियल बनावटी चीज़ों को हम ओढ़े हुए हैं, जिससे समाज में विषमता है। तो समतावादी लोग, ह्यूमन इक्वालिटी में बिलीव करने वाले लोग, ह्यूमन राइट्स का मूवमेंट चला आ रहा है, लंबे समय से चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है, जहाँ सभी मनुष्य को इक्वल बराबर माना जाता है, वहाँ जात का कोई महत्व नहीं है। किसी भी जात के लोग हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य होने के चलते उनको स्वतः बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, मानवाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस चीज़ में को मानने वाले लोग अब तेज़ी से आगे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय बीतने के साथ स्वतः इररिलेवेंट होती चली जाती है। अब मैं जो परिवार शेड्यूल कास्ट में ही है, आप देख लीजिए, जो परिवार बहुत डेवलप हो चुका है, पिछड़े में भी जो बहुत आगे बढ़ चुका है, एजुकेशन में भी और संपत्ति में भी, तो उनके बाल बच्चों से बात करके देखिए, वो जात को बहुत महत्व नहीं देते हैं, उस पर सोचते ही नहीं है। जाति का महत्व वही लोग देते हैं जो नीचे में हैं और किसी न किसी तरह के प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये समाज में कई तरह के कंट्राडिक्शंस, विरोधाभास चलते रहते हैं। ये चीज़ें आने वाले समय में स्वतः किनारे हो जाएंगी और आदमी अपने ज़रूरत के अनुसार सामने आएगा, पढ़ेगा, मिलेगा, हर लोगों से मिलेगा जुलेगा। आप देखते नहीं हैं कि कई तरह के समारोहों में सभी जात के लोग रहते हैं, एक साथ एक भाईचारे की तरह रहते हैं, मित्रवत रहते हैं। ये जात को यूज करते हैं, वो जात का लाभ लेते हैं पॉलिटिकल लीडर लोग अपने लाभ के लिए, अपना वोट बढ़ाने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए।